ओम शांति। आज 11 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको हमारा फर्ज याद दिलाया। हमारा फर्ज है बहुत प्यार से प्यार के सागर बाबा को याद करना, बुद्धियोग सब तरफ से हटाकर एक माशूक से लगाना, उसकी जो महिमा है वो स्वयं में धारण करनी है, सबको लक्ष्य देना है। पतित पावन बाप को याद करो। बाबा कहते कि इस समय जितना तुम याद करते हो, देही अभिमानी बनते हो, आत्मा पावन बन जाती है। जो भी मिले उन्हें लक्ष्य की स्मृति दिलाते जाओ। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। भक्ति में गाते थे, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाबा पे बलिहार जाना है। बुद्धियोग सब तरफ से हटाकर एक से लगाना है। जो प्यार से याद करते हैं तो आत्मा पूर्ति कला का अनुभव करती है। बाबा ने कहा बाप ही सबका सदगति दाता है, पतित पावन है, बीज रूप है। बाप जैसी महिमा किसी की हो नहीं सकती। बाबा बच्चों को भी आप समान महिमा योग्य बनाते हैं। बाबा ने कहा कि इस एक जन्म में मेरे खातिर पवित्र बनो, योगी बनो, तो तुम पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे, सबसे बुद्धियोग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं, देही अभिमानी बनो। अब मैं आया हूं, देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाबा को याद करना। अपने फर्ज को अंडरलाइन करेंगे, प्यार से बाबा को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है वो बैठ के समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। पिता श्री ब्रह्मा के तन के द्वारा शिव बाबा कहते मैं इनके द्वारा समझाता हूं। आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते बच्चे तुम मुझे भक्ति में बुलाते आए हो, हे पतित पावन। भारत खास दुनिया आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता, उसमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत को तुमने जाना, उसका ज्ञान है। बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में जरूर होना चाहिए। बाबा आकर बच्चों को आप समान बनाते। जितनी बाप की महिमा उतनी बच्चों की है। जो गुण शिव बाबा में है वही बच्चों में भी है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो शिव बाबा इनके द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती हैं, परंतु मनुष्य देवमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता तुम किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा अब देही के बाप का नाम बताओ।
तो कोई श्री कृष्ण जी का, कोई हनुमान जी का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो, पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल साफ सहज रास्ता बताते, तुम देवाभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। तुमको बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य करना ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूं। सब बाप भगवान को याद करते हैं, आत्मा ही याद करती हैं। भले कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, परंतु ये बिगर समझ के ऐसे ही कह देते, रहस्य का तो पता ही नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे? खुद को नहीं जानते तो शिव बाबा को कैसे जान सकेंगे? दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते। दुनिया में किसी को पता नहीं कि परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ पड़े हैं। बच्चे भी कहते बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वो बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता, अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा बिंदी हो, बाबा भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वे जरूर यहां आकर बैठेंगे। भक्ति में जो साक्षात्कार होता, यहां है सब भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना देते हैं। भगत जो भक्ति करते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो भक्ति किसकी करते हो? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाबा समझाते बच्चे ऐसे मत समझो कि हमें अनेक वर्ष जीना है। अटेंशन, कोई ये सोचे अभी तो बहुत वर्ष पड़े हैं, अनेक वर्ष जीना है। नहीं, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते मैं इस द्वारा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत का राज बताता हूं। गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसी को पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते ब्रह्मा सरस्वती ही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की, फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो इस ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुम्हें बाबा एक ही धंधा सिखाते कि तुम पतितों को पावन बनाओ, सबको ये लक्ष्य दो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो। बाबा कहते अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाबा भी निराकार है, ये शरीर लेना पड़ता समझाने के लिए। बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुम्हें अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाबा खुद कहते मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को अभी तमो प्रधान जो बन गई उसको सतो प्रधान बनाना है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अब तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो। सत्युग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी ये हेल है, प्राचीन भारत वहां देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उनके यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं, तो भारत की ही बात हुई कि कोई भी भारतवासियों की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था।
ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सांवरा था। कहते श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब ये सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया। अब तुम ये बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारी श्री राधे श्री कृष्ण की है। माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। भक्ति में तुम ढूंढते रहते हो। घर में रहो, सर्विस करते रहो। बाबा समझाते घर में रहो, सर्विस करते रहो। कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति में सब अनेकों को याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे गाते थे ना। परंतु बाबा से हमें क्या क्या वर्षा मिलता है किसी को पता नहीं। बाबा समझाते तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना। बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ा ही कहेगी, वो तो समझती है हमें पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते हैं परम पिता, रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य नहीं जानते। बाप तो सबका लिबरेटर है, वो सबका कल्याणकारी है। बाकी वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते मैं गुप्त आता हूं। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब ये कलयुग और सतयुग के बीच का पुल है, उस पार जाना है। ये ब्रिज बना हुआ है, अब उस पार जाना है। खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, मात पिता शिक्षक का पार्ट बजाते हैं। यहाँ तुम्हें साक्षात्कार होता तो जादू जादू कह देते। साक्षात्कार तो नोंदा भक्ति वालों को भी होते, बहुत तीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नोंदा भक्ति कहा जाता। यहाँ नोंदा भक्ति की बात नहीं, घर पे बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी। ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो, मां में कम याद करो तो ये बनेंगे। अब तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, चार भुजा का अर्थ है दो भुजा मेल की, दो फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं, किसका भी ज्ञान नहीं, ना शिव बाबा का ना विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था। बाबा याद कर रहे हैं प्रारंभिक काल को, जब ओम मंडली का प्रारंभ हुआ, बाबा के घर में, दादा लेखराज के घर में सत्संग शुरू हुआ तो कितने आते थे, आंगन भर जाता था। जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, ये तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात भी भूल गए। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष कैसे इकट्ठे आए। बाबा कहते उन्हें भी ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तभी तो देना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन जाते हैं। एक ज्ञान में चलता है, दूसरा नहीं चलता है, तो एक हंस एक बगुला बन जाते। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुम्हें ज्ञान नहीं रहेगा ना, जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता। अब तुम्हें ज्ञान है, हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। अब ये खेल पूरा होता है।
हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, खेल पूरा होता है, सब एक्टर हाजिर हैं, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। सबको जाना है, इस पति दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वो ही करना है। सबको लक्ष्य देना है, बाप को याद करो, पावन बनो। ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वो ही करना है। सबको लक्ष्य देना है, बाप को याद करो, पावन बनो। ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और बाबा का यज्ञ। इसी स्नेह ने सबको सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिलेगी। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, त्याग और स्नेह के आधार पे सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और बाबा का यज्ञ। इसी स्नेह ने सबको सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला ना सके। इतने पक्के हो ना, जैसे देखो शरीर आसन पे नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा, ऐसे मन हलचल में तो नहीं आता। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल ना हो। अगर कभी हलचल कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। आज हम याद रखेंगे, मैं फरिश्ता हूं। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त रहना है। आज चलते फिरते ये मधुर स्मृति रहे, मैं फरिश्ता हूं, लाइट के शरीर में हूं। मुझे व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त रहना है। कोई कैसे भी बोले, बाबा मेरे साथ कैसे बोलते हैं, बाप समान बोल और भावनाएं रखनी है। प्यार का फरिश्ता, खुशी का फरिश्ता, सुख देने वाला फरिश्ता बन सुखदाई बोल बोलेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।